everyone, this is Tanya. Welcome back to my YouTube channel. So today we will do chapter 3 of class 6th, Fiber to Fabric, part 2. Okay, so we have done till cotton. Now we'll start with jute. Okay, jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. Okay, so what they are saying, जो जूट फाइबर है, जूट वो हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है और ये जो है वो सिर्फ रेनिंग सीजन में ही मिलता है और इंडिया में जूट जो है वो मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ही ग्रो करता है, मतलब मिलता है. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. मतलब जूट प्लांट जो है वो तभी तैयार होता है नॉर्मली जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे हो, कि अब वो फ्लावरिंग कर रहा हो. ठीक है, इस देखिए, इस पिक्चर में देखिए 3.8, ये देखिए, देख रहे हो ये. ओके, सो नाउ फिर वो कह रहे हैं कि जो हार्वेस्टेड प्लांट्स की जो मतलब इमर्स्ड है ना, हार्वेस्टेड प्लांट्स, उनको थोड़े दिनों में वाटर चाहिए होता है, वो वाटर में इमर्स्ड होते हैं कुछ दिनों के लिए. The stems rot and fibers are separated by hand. जो स्टेम्स होती हैं वो रॉट होती, जल मतलब राख जैसी होती हैं, और जो फाइबर्स होते हैं उसके वो हैंड से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. ओके, नाउ वील डू 3.5 yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. ओके, सो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी वेज है फैब्रिक्स जिससे यार्न्स बनते हैं, लेकिन जो टू मेन प्रोसेसेस हैं वो है वीविंग एंड निटिंग. वीविंग इन एक्टिविटी 2. ओके, सो आई विल टेल यू दैट वी आर नॉट डूइंग एक्टिविटीज़, लेकिन मैं इसको पढ़ा देती हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको समझा दूंगी. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. Okay. तो वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी 2 में आपने नोटिस किया होगा कि फैब्रिक जो है वो टू सेट्स ऑफ यार्न जब अरेंज होते हैं टुगेदर, एक साथ मिले होते हैं, तब बना था. ठीक है, और जो प्रोसेस है मतलब द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स, दो यार्न के सेट्स को अरेंज करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वीविंग. फिर ये कह रहे हैं कि चलो हम थोड़ी सी पेपर स्ट्रिप्स को वीव करके कोशिश करते हैं कि कुछ हम बना सकें उससे. ओके, सो ये देख सकते हैं आप, पहले तो दो पेपर ले लिए. अब आप में उसमें क्या करना है, यहाँ ग्रीन और ऑरेंज पेपर दे रखा है. ग्रीन पेपर को हाफ फोल्ड करना है और कट लगाने हैं उसमें, पूरा कट नहीं, थोड़ी थोड़ी ऊपर से और नीचे से छोड़ देना है और वैसे कट्स लगा के फिर जो ये है ऑरेंज पेपर उसको ऐसे लाइन वाइज काट देना है. फिर वो जो आपने कट्स लगाए हैं उसमें उनको डाल देना है. ठीक है, और ऐसे नहीं डालना, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे. ओके, सो इससे आपको समझ आ जाएगा प्रोसेस. नाउ विल डू knitting. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. Basically, knitting को हम हिंदी में कहते हैं बुनाई. What? Knitting is equal to बुनाई. मतलब knitting में क्या होता है, जो स्वेटर्स को हम
बुनते हैं, सीलते हैं, सिलाई बुनाई ऐसी। तो इन निटिंग एक एक सिंगल यार्न को हम ऐसे कर करके तब जाके हमारा एक स्वेटर तैयार होता है। और एक एक यार्न को जब आप पुल कर, इफ़ यू हैव टेकन अ सॉक, ओके, तो जो आप सॉक देखा आपने कि जैसे सॉक का ये धागा निकल रहा है, आप उसको खींचते जाओगे, वो तब तक खींचता जाएगा जैसे कभी कभार टूट जाता है वो, लेकिन अगर आप खींचते रहोगे उससे और वो ना टूटे, तो जब तक आपकी पूरी सॉक वापस उस धागे में नहीं आ जाती ना, पूरी सॉक धागे में नहीं आ जाती, तब तक वो खींचता रहेगा, धागा निकलता रहेगा। ओके, तो अब ये बता रहे हैं जो निटिंग होती है उससे हम क्लोथ आइटम बना सकते हैं निटेड फैब्रिक से। और जो निटिंग होती है वो हैंड से भी डन हो सकती है, हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. Okay, so what are they saying? जो weaving और knitting process है वो अलग अलग कपड़े बनाने के लिए, fabrics बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और वो जो फैब्रिक है वो होता है क्लोथिंग आइटम्स के लिए, बहुत सारी क्लोथिंग आइटम्स उन फैब्रिक से बन सकती है। 3.6 History of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. Okay, so what are they are saying that क्या आपने कभी वंडर किया है कि जैसे पिछले ज़माने, मतलब पहले के ज़माने में पीपल जो है, लोग जो है वो क्या पहनते थे? उस ज़माने में बड़े बड़े पत्ते ट्रीज़ के या फिर एनिमल स्किन्स, फर्स, ये सब लेते थे वो अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleece or hair were twisted together into long strands. Okay, so they are saying, now they are saying जो people हैं वो जब एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे तो उन्होंने लर्न किया ट्विग्स और ग्रास को वीव करना मैट्स और बास्केट्स में, ठीक है। वाइन्स होती थी जो एनिमल फ्लीस या फिर हेयर, उनको भी वो ट्विस्ट कर देते थे टुगेदर बड़ी बड़ी स्ट्रैंड्स में, और वो जो है फिर वो फैब्रिक में चेंज हो जाते थे। द अर्ली Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. So ये कह रहे हैं जो अर्ली इंडियंस थे वो जो कॉटन और जो कॉटन ग्रू होती थी रीजन्स गंगा के नियर, वो पहनते थे। ओके, Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. Okay, वो कह रहे हैं जो फ्लैक्स है वो भी एक प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर्स देता है। एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, कॉटन और फ्लैक्स भी कल्टीवेट होते थे नाइल के पास, और वो जो ये हैं नेचुरल फाइबर्स कॉटन और फ्लैक्स ये फैब्रिक्स बनाने के काम आते थे। In those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of wrapping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Okay, so ये क्या कह रहे हैं, जो पहले के दिन थे स्टिचिंग तो पता ही नहीं था क्या होता है। पीपल जो थे वो जो फैब्रिक था वो सिंपली अपने ऊपर रैप कर लेते थे अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर, और लेकिन बहुत से तरीके होते थे अपने ऊपर फैब्रिक रैप करने के लिए।
और जब सुइंग नीडल सुई का इन्वेंशन हुआ तो पीपल जो थे उन्होंने कपड़ों की फैब्रिक्स की स्टिचिंग करनी स्टार्ट की क्लोथ्स बनाने के लिए. Stitched clothes have gone through many variations since the invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric. Okay, so ये कह रहे हैं जो stitched clothes थे वो बहुत सी वेरिएशन में गए हैं, मतलब जैसे जब से सुई का इन्वेंशन हुआ था, लेकिन वो उतने अमेजिंग नहीं है जितनी जैसे आज की उसमें साड़ी है, लुंगी है, टर्बन्स है, धोती है, वो हमें जो अनस्टिच्ड मिलती हैं. एक पीस मिल जाता है फैब्रिक का, फिर हम टेलर के पास जाते हैं बनवाने के लिए. लाइक दैट. Just as there is a large variety in the food eaten all over our India, a large variety exists also in fabrics and clothing items. Cotton rolls, gaining, fiber to spinning, then yarn से है knitting, weaving जो होती है उससे बनता है fabric. Thank you everyone. So this is for today. In next part we'll do exercises. Okay.